हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने देखा था कि गोप कुमार किस प्रकार से वैकुंठ से होकर अयोध्या नगरी जाते हैं और अयोध्या नगरी में भी वो कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसे अपने इष्ट देव के कृपा का अनुभव नहीं होता और इसी कारण वहाँ पर भी वे उदास के भांति ही रहते हैं। तो इस वजह से उनकी उदासता को देखकर श्री रामचंद्र को उनके ऊपर विशेष दया आती है और वे जामवंत के साथ गोप कुमार को द्वारका में भेज देते हैं। तो फिर द्वारका में अभी क्या होता है इसका वर्णन हम अभी आगे करते हैं। तो जब गोप कुमार द्वारका में पहुँचे तो उन्होंने देखा, श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात मैंने द्वारकापुरी में पहुंचकर देखा कि कुछ माथुर विप्र पुत्रों के साथ यादव कुमार अपनी अपनी मंडली बनाकर खेल रहे हैं। तो जब वे द्वारका में पहुँचे तो उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य देखा। वास्तविक ये जो दृश्य था ये गोप कुमार के परिचित जैसा था, क्योंकि वो भी एक गोप बालक होने के नाते वे भी अपने मित्रों के साथ वृंदावन में खेला करते थे। तो जब पहली बार उन्होंने अपने ही जैसे कुछ बच्चों को मथुरा मंडल में द्वारका मंडल में खेलते हुए देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया और इस वजह से उसको बहुत आनंद उत्पन्न हुआ उसके मन में। उसे लगने लगा कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर मेरा मन स्थिर हो सकता है और इस वजह से वो अत्यंत आनंदित थे। मुझे गोवर्धनवासी गोप का पुत्र जानकर उनका हृदय अत्यधिक स्नेह से द्रवित हो गया तथा उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंतपुर में प्रवेश करवाया। तो जब गोप कुमार को आया हुआ देखा तो वो सारे जो यदु कुमार बालक जो थे वे अत्यधिक हर्षित हो गए। उन्होंने देखा कि अपने जैसा ही कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आया है और वे भगवान से मिलना चाहते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने गोप कुमार को द्वारकापुरी के अंतपुर ले गए, मतलब भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर उपस्थित है उस सुधर्मा नामक सभा में जहाँ पर वे बैठकर अपने पार्षद के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वहाँ पर ये यदु कुमारगण बच्चों ने गोप कुमार को ले गए। मैंने दूर से देखा कि श्री भगवान सुधर्मा नामक सभा में मणियों से जड़ित स्वर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर विद्यमान परम मनोहर बिछौने के ऊपर लीलापूर्वक विराजमान है। उनके विषयों में श्री वैकुंठनाथ से अभिन्न होने पर भी श्री द्वारकानाथ अत्यधिक शोभा राशि के द्वारा सेवित है। तो गोप कुमार ने दूर से ही भगवान द्वारकाधीश को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ बैठे देखा। तो उनका दिव्य शोभा जो था वो जैसा उन्होंने भगवान श्री नारायण को वैकुंठ अधिपति के रूप में देखा था, उससे कई बढ़कर उनकी शोभा यहाँ पर द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की उसने देखी। तो ये शोभा देखकर गोप कुमार का मन और अत्यधिक आनंदित हो गया। उन्होंने पहली बार भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे और इस दर्शन को देखकर वो अत्यंत आनंदित हुआ था। कैशोर अवस्था की शोभा द्वारा अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वे मनोहर द्विभुज रूप में सर्वदा विराजमान है। उनके सौंदर्य लावण्य के माधुर्य की भंगिमा समस्त सेवकों के मन को हरण कर रही है। तो गोप कुमार ने किस प्रकार के रूप को देखा, तो इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तविक तौर पे गोप कुमार हम सबके सामने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे कैशोर अवस्था के हैं, मतलब उनकी आयु किशोर रूप में है।
अगर आयु की माप तुलना की जाए तो बचपन से लेकर 5 वर्ष की आयु तक वे उन्हें बालक रूप में देखा जाता है। फिर उसके बाद पौगंड अवस्था होती है उम्र के 5 से लेकर 10 तक, और फिर 11 से लेकर 15 तक किशोर अवस्था मानी जाती है, और फिर 16 से लेकर 20 तक युवा अवस्था कही जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वदा किशोर अवस्था में विराजमान थे, मतलब उनकी आयु 15 से 16 साल के बीच में ही प्रस्तुत की गई है यहाँ पर, और इसी कारण उनका जो नव यौवन है वो अत्यंत सुहावना और सभी के मन को लुभावने वाला था। और साथ ही साथ जैसा उनका भगवान श्री नारायण का चतुर्भुज रूप में दर्शन हुआ करता था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में उपस्थित थे, जो उनके मन को और भी आकर्षित कर रहा था, क्योंकि यही जो रूप है भगवान का वो उनके मदन गोपाल के रूप के समान मिलता जुलता उनको दिख रहा था। इस वजह से भी उनका मन अत्यधिक आनंदित था। श्री भगवान के मस्तक के ऊपर एक विशाल श्वेत छत्र शोभायमान है तथा उनके दोनों ओर श्वेत चामर ढुलाए जा रहे हैं। प्रभु के सामने एक सुवर्ण की चरण चौकी पर उनकी दोनों श्री पादुकाएं रखी हुई है। तो यहाँ पर सुंदरता से वर्णन आया कि वो भगवान कैसे दिख रहे हैं। उनके मस्तक के ऊपर, सर के ऊपर छत्र है जो श्वेत रंग का है। उनके आजू बाजू उनके सेवकगण चामर ढुला रहे हैं, और उनके सिंहासन के पैर रखने की जगह पर उनके पादुकाएं उपस्थित है। तो ये एक प्रकार का राज ऐश्वर्य गोप कुमार को वहाँ पर दिख रहा था। उनकी श्री राज राजेश्वरता के अनुरूप भूषण आदि सेवा के उपकरण समूह चारों ओर प्रकाशमान हो रहे हैं, तथा उनके अनुरूप परिचारक गण भी चारों ओर अपनी अपनी सेवा में संलग्न है। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगह पर जैसे कोई राजा अपने सेवकों द्वारा सेवित होता है, उसी प्रकार की अनुभूति गोप कुमार को यहाँ पर हो रही थी। लेकिन ये जो स्वरूप था भगवान का, ये अन्य सभी स्वरूपों से अत्यंत मधुर और आकर्षक था, और इस वजह से गोप कुमार को ये जो रूप है भगवान का, ये अत्यधिक मन भावने वाला लगा उनको। श्री उद्धव प्रभु के श्री चरण कमलों का संवाहन करते हुए उनकी प्रिय रहस्यपूर्ण वार्ताओं की चर्चा कर अपने ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि उद्धव ने, मतलब गोप कुमार ने देखा कि भगवान के चरणों को चरण संवाहन मतलब पैर दबाना तथा पैरों की सेवा करने के लिए उद्धव वहीं पर भगवान के सिंहासन के पास ही बैठे हुए हैं, जहाँ पर वे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और वे क्या कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पे वर्णन आया है, वे उनकी प्रिय रहस्यपूर्ण वार्ताओं की चर्चा कर रहे हैं। अभी भगवान की प्रिय रहस्यपूर्ण वार्ताएं क्या है, इसका वर्णन सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान जो है वो उद्धव के साथ सतत व्रजवासियों के बारे में ही चर्चा किया करते थे। लेकिन ये जो सारी चर्चा है ये अन्य जो द्वारकावासी है उनके सामने कभी नहीं होती थी, इसलिए इस चर्चा को रहस्यपूर्ण बताया गया है। और भगवान भी गोप कुमार और भगवान भी जो है उद्धव के इस भाव को समझकर उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते थे, जिससे भगवान और भी संतुष्ट होते थे। तो वास्तविक तौर पे उद्धव को पता था कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सभी द्वारकावासियों के सामने व्रजवासियों का गुणगान करना या उनके बारे में बोलना ये किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, और इसी वजह से वो भगवान के सामने एकदम रहस्यपूर्ण चर्चा किया करते थे, जिसकी वजह से केवल भगवान और उद्धव ये दो ही व्यक्ति इस चर्चा का अर्थ समझ सकते थे। तो ये वर्णन यहाँ पर आ रहा है। जिनके दर्शन की मैं दीर्घकाल से इच्छा कर रहा था, उन दर्शन के विषय प्रभु को दूर से देखते ही मैं अत्यधिक प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस समय उन प्रभु ने अत्यधिक स्नेह रस से परिपूर्ण होकर मुझे अपने समीप ले आने के लिए उद्धव को आदेश दिया। तो जब गोप कुमार इस प्रकार से भगवान का दर्शन कर रहे थे तो अत्यंतिक भाव विभोर होने के कारण वे मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। तो भगवान को जब गोप कुमार का
आना पता चला तो उन्होंने तुरंत उद्धव से कहा कि जाकर गोप कुमार को मेरे पास ले आओ, ऐसा उन्होंने कहा। श्री उद्धव मेरे गोप वेश को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मुझे श्री भगवान के निकट ले आए। तो जब उद्धव ने भी देखा कि ये एक गोप कुमार है, तो गोप कुमार को देखते ही उद्धव को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि गोप कुमार वास्तविक तौर पे व्रज के निवासी है और सभी व्रज के निवासी को देखकर उद्धव के मन में अत्यंत आदर तथा आत्मीयता थी। तो जब गोप कुमार को उद्धव ने देखा तो उद्धव के मन में अत्यधिक स्नेह उमड़ पड़ा और उन्होंने तुरंत ही, जैसे कोई व्यक्ति एक अपने पुराने मित्र को स्वागत करता है, उसी के अनुसार उद्धव ने भी गोप कुमार का स्वागत करते हुए दोनों हाथ पकड़कर उसे भगवान के सामने प्रस्तुत किया। श्री भगवान ने जैसे ही मुझे अपने निकट लाने के लिए स्वयं उठकर अपना श्री चरण आगे बढ़ाया, उसी क्षण श्रीमान उद्धव ने बलपूर्वक अपने हाथों द्वारा खींचकर मेरा मस्तक प्रभु के श्री चरण कमलों पर रख दिया। तो जब गोप कुमार इस प्रकार से भगवान के पास ले जा रहे थे, तो गोप कुमार को थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि मैं कैसे भगवान के समीप जा सकता हूँ, मेरी क्या योग्यता है। अत्यंत दीन भाव होने के कारण गोप कुमार के हृदय में भगवान के समक्ष जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। ये सब जानकर भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार के हृदय की बात समझ गए और उन्होंने अपने आसन से उठकर गोप कुमार को अपने पास लाने के लिए वे खड़े होना चाहते थे, लेकिन उद्धव तुरंत समझ गए इस भाव को और उद्धव ने गोप कुमार को जबरदस्ती, यहाँ पर लिखा है बलपूर्वक, उद्धव ने बलपूर्वक गोप कुमार की गोप कुमार का जो संकोच है उस संकोच का खंडन करते हुए गोप कुमार के मस्तक को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वास्तविक तौर पे गोप कुमार की इच्छा यही थी, लेकिन क्योंकि वो संकोच कर रहा था, इस वजह से उद्धव ने उस संकोच को दूर करने के लिए अपने हाथों से बलपूर्वक गोप कुमार के मस्तक को भगवान के चरणों में टिका दिया, जिसके कारण भगवान ने उसको अत्यंत प्रेमवश वापस ऊपर उठाया और उनका आलिंगन किया। फिर उन्होंने मेरे हाथ से वंशी ले ली और एकटक होकर उसे देखते देखते मौन हो गए तथा अत्यंत दुखित की भांति नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाने लगे। तो जब गोप कुमार चरणों में बैठे हुए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित थे, तो उन्होंने देखा कि गोप कुमार के कमर में एक वंशी है और तुरंत भगवान ने वो वंशी अपने हाथ में ले ली और उसको देखकर भगवान को अपने व्रज के दिन याद आ गए और इस वजह से उनका वे जो प्रसन्नता अवस्था थी, धीरे धीरे वो अवस्था जो है वो एक प्रकार से दुखमय परिस्थिति में बदल गई। भगवान को अपने वृंदावन के दिनों की याद आ गई और यहाँ पर लिखा है उस वंशी को एकटक होकर देखते हुए भगवान मौन हो गए, मतलब भगवान को उसका स्मरण हो आया और अत्यंत दुखित की भांति नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाने लगे। तो भगवान वहाँ पर वर्णन है, भगवान उस सुधर्मा सभा में जहाँ पर सारे यादव श्रेष्ठी जैसे उग्रसेन, वसुदेव इत्यादि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ यादव गण थे, उनके सामने भगवान के आँखों में आंसू आ गए। तो ये देखकर सभी को आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जिसके कारण हमारे श्री कृष्ण के आँखों में आंसू आ गए। क्षण काल के उपरांत उन्होंने मुझसे कहा, हे गोप कुमार, तुम कुशल तो हो, तुम्हारा किसी प्रकार का अमंगल तो नहीं हुआ। इस प्रकार से कहते कहते श्री भगवान एक अपूर्व भावदशा को प्राप्त हो गए। तब मंत्रीवर श्री उद्धव ने किसी प्रकार से उनको सांत्वना प्रदान की। मंत्रीवर श्री उद्धव ने प्रभु को सतर्क करने के लिए संकेत पूर्वक उनके सामने सभा में उपस्थित वसुदेव आदि यादवों, श्री उग्रसेन आदि राजाओं और ऋषियों को दिखलाया। तो जब गोप कुमार यहाँ पर गोप कुमार के हाथ पास से जब बंसी लेकर भगवान पूरी तरह से भाव विभोर हो गए, उनके आँखों में नेत्रों में आंसू आ गए, तो उस वृंदावन भाव में भगवान चले गए थे
और इसी कारण से भगवान का जो बर्ताव है वो पूरी तरह से अभी बदलने लग गया था। और गोप और उद्धव ने इस बात को जान लिया और वे समझ गए कि इस प्रकार का भगवान में परिवर्तन होना ये द्वारका के निवासियों के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए तुरंत ही उद्धव ने अपने आँखों से भगवान श्री कृष्ण को निर्देशित किया कि आप इस सभा में उपस्थित हैं और आपका ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा, तो कृपया करके अपने आप को संभालिए। ये उद्धव ने अपने केवल आँखों के निर्देशों से भगवान को बताया। मतलब वास्तविक चर्चा नहीं हुई वहाँ पर, या उद्धव ने कुछ बोला नहीं, लेकिन केवल आँखों के द्वारा निर्देशित करके भगवान समझ गए कि बात सही है, मुझे इस प्रकार का बर्ताव यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और ऐसा कह के भगवान ने अपने आप को संभाला और फिर भगवान ने आगे कहा, तत्पश्चात मेरी अंजलिबद्ध दोनों हाथों को अपने दक्षिण हाथ द्वारा पकड़कर वे श्री बलराम और श्री उद्धव के साथ मुझे अंतपुर में ले गए। तो फिर भगवान जो सभा में उपस्थित थे, तो वो गोप कुमार के आने से और अपनी भाव विफलता के कारण उसको सभा में प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे गोप कुमार को लेकर वे अपने अंतपुर में चले गए। वहाँ श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ अपनी सास श्री देवकी माता और श्री रोहिणी माता को आगे करके हर्षपूर्वक उनके स्वागत के लिए उनके समीप उपस्थित हुई। तो सारी जो रानियाँ थी और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के माता यथा देवकी माता और माता रोहिणी बलराम जी की माता, ये सब मिलकर भगवान के स्वागत के लिए द्वार पर उत्सुक खड़े हुए। भोजन का समय होने पर भी श्री कृष्ण ने भोजन करने की इच्छा प्रकाशित नहीं की, किंतु माताओं के आग्रह से उन्होंने मध्याह्न की क्रियाएं समाप्त की। तो गोप कुमार के आने का आनंद इतना था कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोपहर का भोजन करना ही भूल गए थे और उनके मन में उनको मतलब नैवेद्य स्वीकार करने का या उनको भोग लेने की इच्छा भी नहीं थी। लेकिन फिर भी माताओं के आग्रह के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोपहर का या मध्याह्न की जो क्रियाएं होती है जैसे स्नान इत्यादि वो सब पूरी की और फिर वे गोप कुमार को भोजन के लिए उपस्थित किया। फिर श्री देवकी नंदन ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया और बाद में मेरे संतोष के लिए उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से गोप कुमार को भोजन कराया। तो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से गोप कुमार से अत्यंत प्रेम करते थे। गोप कुमार वास्तविक तौर पर भगवान श्री कृष्ण का एक निकटवर्तीय सखा है और इसी कारण से गोप कुमार का भगवान इस प्रकार से ख्याल रख रहे हैं और गोप कुमार भी इस प्रकार का आदान प्रदान पाकर अत्यंत हर्षित थे। उसे लगने लगा कि यही मेरे वास्तविक आराध्य भगवान है जिनका दर्शन पाने के लिए मैं अभी तक इतना लालयित था। मुझे जहाँ कहीं पर भी मैं जाता था मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर भगवान मेरे साथ इतने निकटवर्ती मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं जो वास्तविक मेरे हृदय को आनंद प्रदान कर रहा है। और इस वजह से गोप कुमार बहुत ही आनंदित था। उसे लगने लगा था कि मेरा सारा जो परिश्रम है आज सफल हो गया। मुझे अपना इष्ट ध्येय, इष्ट भगवान, मेरे आराध्य भगवान जो है वो मुझे आज प्राप्त हो गए। अभी मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। श्री उद्धव ने प्रभु का उच्चिष्ट रूप महाप्रसाद भोजन किया और फिर श्री कृष्ण का अभिप्राय जानकर बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। तो जब भोजन इत्यादि सब समाप्त हो गया तो गोप कुमार का इच्छा वहाँ से जाने का था ही नहीं, वो वहीं पर बैठे रहना चाहते थे। लेकिन अन्य सारी रानियाँ तथा माता देवकी और रोहिणी वे जानते थे कि अभी दोपहर के समय है और भगवान के विश्राम का समय है, तो इस वजह से गोप कुमार का वहाँ से जाना ही अपेक्षित था। लेकिन गोप कुमार भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव ने गोप कुमार को अपने साथ वे अपने घर ले गए। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को क्यों ऐसा कहा या क्यों ऐसी इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण की कि गोप कुमार उद्धव के साथ उसके घर जाए, तो इसका वर्णन भी
सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, वे कहते हैं श्री उद्धव बलपूर्वक मुझे अपने घर ले गए। तो यहाँ पर बलपूर्वक का अर्थ होता है कि गोप कुमार की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान के विश्राम का हेतु समझकर गोप कुमार को वे बलपूर्वक भगवान के अंतपुर से अपने घर ले गए। किस लिए ले गए? श्री भगवान का अभिप्राय था कि अत्यधिक परम ऐश्वर्य के द्वारा प्रकाशमान इस अंतपुर में रहने से इस गोप कुमार को थोड़ा सा भी यथेष्ट सुख अनुभव नहीं होगा, तथा यहाँ किसी में भी इसके भाव को समझकर वैसा सुख प्रदान करने की क्षमता नहीं है। अतः गोकुलवासियों के एकांत प्रिय इन श्री उद्धव के घर में ही गोप कुमार का रहना उसके लिए परम सुखकर होगा। तो भगवान समझते थे कि गोप कुमार जो है ये व्रजवासी है, और व्रजवासी होने के नाते उसके स्वभाव को केवल वही समझ सकता है जो व्रजवासी के भावनाओं को समझ सके या व्रजवासी के भावना से परिचित हो। लेकिन द्वारकापुरी में व्रजवासी के भावनाओं से उद्धव के अलावा अन्य और कोई भी परिचित नहीं है, और उद्धव ही व्रजवासियों की इच्छाओं को, व्रजवासियों की मनस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और वे उनको सांत्वना भी दे सकते हैं। तो इसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने गोप कुमार को उद्धव के साथ भेजा उसके घर पर, ताकि उद्धव जो है वो गोप कुमार को सांत्वना भी दे सकेगा और साथ ही साथ उसके साथ आदान प्रदान भी कर सकेगा। मतलब एक प्रकार से गोप कुमार जो है वो अपने आप को द्वारका नगरी में अपने सुखी महसूस कर सकेगा। तो ये वास्तविक भगवान का उद्देश्य था, क्योंकि अन्य अगर किसी जगह पर वो भेजते तो शायद द्वारकापुरी के जो अन्य यादवगण है या अन्य जो निवासी गण है वे गोप कुमार के स्वभाव को न समझकर हो सकता है कि गोप कुमार फिर वहाँ पर दुखी हो जाते। तो ये न चाहकर इसलिए भगवान ने गोप कुमार को उद्धव के साथ उसके घर पर भेजा। चिरकाल से जिनकी दर्शन की आशा कर रहा था, उन अनिर्वचनीय विचित्र महिमा से युक्त प्राणनाथ श्री नंद किशोर को प्राप्त कर एकमात्र उनके प्रियतम सेवकों को जैसा सुख अनुभव होता है, क्या उसे मन या वाक्य की किसी भी वृत्ति द्वारा वर्णन किया जा सकता है? अपितु उनके एकांत प्रियतम भक्तों के अलावा अन्य किसी के लिए वैसे सुख का अनुभव करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर गोप कुमार अपने मन का बात उस ब्राह्मण के सामने व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने सुख का वर्णन करूं। वे कह रहे हैं कि वे एक उदाहरण दे रहे हैं, वे तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अनंत काल से यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की अभिलाषा करता है और वो उसे अगर प्राप्त हो जाए तो क्या उस सुख को वो शब्दों में वर्णित कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति उस सुख को समझ सकता है जिसने भी उसी परिस्थिति को स्वीकार किया हो। तो गोप कुमार को वो समझा रहे हैं, गोप कुमार ब्राह्मण को समझा रहे हैं कि मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना सुखी था भगवान का दर्शन पाकर, भगवान का इस प्रकार का व्यवहार पाकर मैं कितना आनंदित था, ये मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा गोप कुमार वहाँ पर कह रहे हैं। तो गोप कुमार कई दिनों तक फिर द्वारका नगरी में रहे। इस प्रकार से वहाँ वास करते करते किसी एक समय में विश्ववासियों के बाहरी और आंतरिक आनंद को देखकर द्रवित हृदय से श्रेष्ठ यादवगण मुझे कहने लगे। तो कई दिनों तक या कई समय तक गोप कुमार जो है उस द्वारका नगरी में रहे। सदैव उद्धव के साथ निवास करने के कारण गोप कुमार को कहीं पर भी अनुचित फीलिंग्स नहीं हो रही थी। उसे ये नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उद्धव जो है वो व्रज भाव को समझते हैं और इसलिए गोप कुमार का रहन सहन जो है उससे परिचित होने के कारण उद्धव ने कभी भी उसे टोका नहीं, बल्कि उसका सम्मान ही किया। लेकिन कई बार भगवान की सेवा में जब गोप कुमार आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो हमेशा वे अपने गोप वेश में ही आते थे। तो जब इस प्रकार से गोप वेश में जब गोप कुमार द्वारका नगरी में भ्रमण करते थे, तो अन्य जो द्वारकावासी है वो गोप कुमार के इस वेश को देखकर उनको आश्चर्य भी होता था और एक प्रकार से उन्हें लगता था कि ये
ये बालक भगवान का इतना घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद भी ऐसे साधारण कपड़े क्यों पहनता है? इसे हमारे जैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐश्वर्यशाली कपड़े पहनने चाहिए। तो इस भावना को व्यक्त करने के लिए द्वारका वासियों ने कहा गोप कुमार से, हे सखे, वैकुंठ से भी उत्तम वैभव से परिपूर्ण इस द्वारकापुरी में हमारे साथ रहते हुए भी किस लिए तुम इस वन्य वेश में दीन की भांति रह रहे हो? तुम्हारे इस वन वेश को देखने से हमारे चित्त में कुछ दुख जैसा अनुभव होता है। अतएव तुम हम द्वारका वासियों के सामने स्वतः सिद्ध वेशभूषा धारण करो। तो सभी जो द्वारकावासी थे वे कहने लगे गोप कुमार से कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ये तो वन वेश है। ये द्वारका नगरी में जो जिसका वैभव वैकुंठ से भी बढ़कर है, ऐसे वैभवशाली जगह पर तुम इस वन वेश को क्यों धारण कर रहे हो? तो तुम भी एक वैभवशाली व्यक्ति के समान जो द्वारका नगरी के निवासियों को अपेक्षित है वैसी वेशभूषा तुम स्वीकार करो। तो जब गोप कुमार ने ये सब बातें सुनी तो पहले तो गोप कुमार ने उनकी बातों का सम्मान किया और नतमस्तक होकर उसे स्वीकार भी किया उस बात को। लेकिन गोप कुमार के मन में अपना वेश बदलने की इच्छा नहीं थी। वो चाहते थे कि ये तो यही मेरा वेश है और यही मेरा वास्तविक पहचान भी है। मैं इसी वेश में रहना चाहता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के वैभव की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए गोप कुमार ने द्वारका वासियों की इस बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने नियमित गोप वेश में ही वे निवास करने लगे। फिर अभी गोप कुमार के मन में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, जो द्वारका नगरी में वो कई दिनों तक रहे, लेकिन उसके बाद उसने जब जो वहाँ पर जो उपस्थिति देखी भगवान के साथ, जो उनका आदान प्रदान था, उसमें जो खंड पड़ रहा था, उसकी वजह से उसका मन बहुत दुखी था। जिस समय श्री कृष्ण सभा में विराजमान होकर अपनी महान रुद्धियों द्वारा सेवित होते, उस समय उनके निकट जाने में मुझे लज्जा और भय लगता। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठकर विभिन्न कार्य करते तो गोप कुमार दूर से ही भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते रहते। और फिर गोप कुमार का और कृष्ण का जो संबंध है वो मित्रत्व का संबंध है। लेकिन जब कृष्ण को वे एक राजा के रूप में उपस्थित देखते तो अपनी स्थिति देखकर उसे थोड़ा सा संकोच होता। उसे लगता कि अरे मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे प्रभु जो है वो तो राजा है, उनके आसपास तो बहुत सारे सेवक हैं, तो उनके साथ मैं कैसे मित्रत्व का आदान प्रदान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, उस समय उनके निकट जाने में मुझे लज्जा और भय लगता, मतलब एक प्रकार से संकोच होता। संकोच के कारण वे भगवान के निकट नहीं जा पाते और उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर पाते थे। तो वो जो समय होता था जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में उपस्थित होते थे, उस समय पर गोप कुमार को हमेशा दुख हुआ करता था। कभी कभी उस द्वारका में श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करता, इसलिए व्रजभूमि संबंधी उनकी विशेष लीलाएं मुझे सदा दृष्टिगोचर नहीं होती थी। तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारकापुरी में अपनी चतुर्भुज रूप में भी प्रकट होते थे और उस चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के कारण उनके अंदर जो ऐश्वर्य भाव होता था, उस ऐश्वर्य भाव से गोप कुमार को प्रसन्नता नहीं होती थी। उसे लगता था कि मेरे कृष्ण जो है वो व्रज रूप में होने चाहिए, मुझे श्री कृष्ण मेरे व्रज मित्र के रूप में अगर हो तो उन्हें आनंद प्राप्त होता था। लेकिन कभी कभी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते तो अपना ऐश्वर्य प्रकट करते थे। तो इस वजह से गोप कुमार को उस समय पर भी भगवान के साथ अपने जो हृदय में जो आनंद था, अपना आनंद, वो नहीं प्राप्त होता था। तो इस वजह से भी ये उनके दुख का कारण था वहाँ पर। कभी कभी श्री कृष्ण अपने प्रिय बांधव पांडवों को देखने के लिए थोड़ी दूरी पर स्थित उनके पुरी में अकेले ही चले जाते। तो द्वारका नगरी से थोड़ी अंतर पर हस्तिनापुर नगरी है। तो ये सारी जो नगरियां हैं ये भगवान के विशेष भक्तों की निवास स्थान भी है। तो भगवान द्वारका नगरी के पास ही हस्तिनापुर नाम की एक छोटी नगरी है जहाँ पर भगवान के भक्त पांडवगण वहाँ पर निवास करते हैं। ये सभी के सभी भगवान के नित्य पार्षद है, हमें ये ध्यान में रखना होगा।
ऐसा नहीं कि ये लोग केवल पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, बाद में उसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, नहीं। ये सारे जो भगवान के पार्षदगण हैं ये नित्य पार्षद है, और जब कभी भौतिक जगत में इन लीलाओं के करने का आवश्यकता होती है तो भगवान अपने इन नित्य पार्षदों को लेकर इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से पांडव जो है वे भी आध्यात्मिक जगत में भी निवास करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कभी कभी द्वारका नगरी छोड़कर पांडवों की नगरी में चले जाते थे। तो जब भी कभी भगवान पांडवों की नगरी जाते थे तो उस समय पर भगवान का दर्शन न होने से गोप कुमार अत्यंत दुखित हो जाते थे, और वो भी उनके शोक का कारण हुआ करता था। इस प्रकार मेरी दीर्घकालीन अभिलाषा के पूर्ण न होने के कारण मेरा मन दुखित होता। इस प्रकार से मैंने श्री उद्धव के घर रहकर कई दिन बिताए। यद्यपि किसी किसी समय व्रजभूमि के स्मरण के कारण मुझ में शोक उदित होता, तथापि मैं यत्नपूर्वक उसे गोपन कर लेता। तो गोप कुमार के मन में फिर से भगवान की उपस्थिति में भी वापस उस व्रज भाव को प्राप्त करने की इच्छा होती। वो चाहता था कि मैं भगवान के साथ कब खेलूँगा। जैसे जब गोप कुमार प्रथम द्वारकापुरी में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि बालक वहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये व्रज भाव है। तो गोप कुमार चाहता था कि मैं कब मेरे आराध्य भगवान मदन गोपाल के साथ खेलूँगा, व्रज क्रीड़ा करूँगा। लेकिन ऐसी व्रज क्रीड़ाएँ द्वारकापुरी में इम्पॉसिबल है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कभी भी इस प्रकार के खेलकूद नहीं करते। तो इसलिए गोप कुमार के मन में उस व्रज धाम की लीलाओं का स्मरण होता, और इसी वजह से उसका मन हमेशा दुखी रहता। लेकिन वो अपने दुख को छुपा लेता, वो प्रस्तुत नहीं करता। तो यही वर्णन यहाँ पर आ रहा है। एक बार उस द्वारकापुरी में श्री नारद जी उपस्थित हुए। तो हम सब देखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी गोप कुमार का मन विचलित हो जाता, वहाँ पर भगवान जो है अपने प्रिय पार्षद नारद मुनि को वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं, और इसी वजह से भगवान जो है अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो गोप कुमार को सांत्वना देने के लिए भगवान ने ही नारद मुनि को वहाँ पर भेजा। मैंने उनका दर्शन कर उनको प्रणाम किया तथा हर्ष और विस्मय के साथ उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि वेशधारी, हे प्रभु के पार्षदों में उत्तम, स्वर्ग, वैकुंठ और अब इस द्वारका धाम में सर्वत्र ही मैंने आपको वीणा वादन आदि करते हुए इसी रूप में दर्शन किया है। आप एक होकर भी किस प्रकार से सर्वत्र दिखाई देते हैं तथा किस प्रकार सदैव एक रूप में ही स्थित रहते हैं। तो गोप कुमार के मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ, और ये प्रश्न शायद हम सब के मन में भी होगा कि नारद मुनि कैसे हर जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रश्न गोप कुमार के मन में था। वो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में भी नारद मुनि का दर्शन हुआ, बाद में फिर जब वे वैकुंठ में आए थे तो वैकुंठ में भी नारद मुनि का दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से नारद मुनि का दर्शन हर जगह पर गोप कुमार को हो रहा था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि नारद मुनि हर जगह पर कैसे उपस्थित हो जाते हैं। तो यही प्रश्न गोप कुमार ने नारद मुनि के सामने किया। तो वे कहते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक होते हुए भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मूर्तियों में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार उनके सेवक हम भी उनके स्थानों पर अनेक स्वरूपों से रहते हैं। इस प्रकार श्री गरुड़, श्री हनुमान और श्री उद्धव आदि यादवगण सभी एक रूप होकर भी सेवा के लिए अनेक स्थानों पर अनेक स्वरूपों में एक ही समय पर विराजित रहते हैं। तो अभी नारद मुनि स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्य जीवों में और भगवान के नित्य पार्षदों में क्या अंतर है। वे कह रहे हैं कि भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, खासतौर पर यहाँ पर वर्णन है, जैसे गरुड़ जी है, हनुमान जी है, उद्धव इत्यादि गण है, और स्वयं श्री नारद मुनि भी है, ये भगवान के नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद होने के नाते जहाँ कहीं पर भी भगवान की लीला चलती है, ऐसी लीलाओं में सहभागी होने के लिए ये सारे जो भगवान के पार्षद है उस जगह पर पहुँच जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक जगह पर वो है तो दूसरी जगह पर नहीं रहेंगे। वे जैसे भगवान भिन्न भिन्न लीला करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार से उनके भक्त भी अपने भगवान की लीला में सहकार्य करने के लिए
अलग अलग रूपों में वहाँ पर प्रकट होते हैं। और यहाँ पर लिखा है वे सभी एक रूप होकर भी सेवा के लिए अनेक स्थानों पर अनेक स्वरूपों में एक ही समय पे विराजित रहते हैं। तो यदि गरुड़ जी वैकुंठ में है तो गरुड़ जी पृथ्वी पर भी है। अगर गरुड़ जी स्वर्गलोक में भगवान के साथ है तो फिर वे भगवान के साथ ब्रह्मलोक में भी आ जाते हैं कभी कभी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान की उपासना कर रहे थे तो वहाँ पर गरुड़ जी भी उपस्थित थे। तो कहने का आशय ये है कि भगवान के जो पार्षद होते हैं वे भगवान के साथ हर जगह पर विद्यमान रह सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी, जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, वैसे भक्त भी अपने आप को विस्तारित कर कर अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर भी उपस्थित रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से नारद मुनि अभी अगर द्वारका में उपस्थित है तो नारद मुनि उसी समय पर वैकुंठ में भी उपस्थित है, उसी समय पर वे पृथ्वी पर भी उपस्थित है, उसी समय पर वे अपने ब्रह्मा जी के धाम पे भी उपस्थित है। तो नारद मुनि जो है ये दिव्य, उनका जो शरीर है ये सच्चिदानंद शरीर होने के नाते वे अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित कर सकते हैं। यही तत्व श्री नारद मुनि गोप कुमार को यहाँ पर समझा रहे हैं। वे कहते हैं सर्वेपि नित्यं किलं तस्य पार्षदाः सर्वोपरा क्रीडन कानुरूपः प्रत्येकम एते बहुरूप अवंतो अप्य एकम भजामो भगवान यथासो। हम सभी भगवान के नित्य पार्षद हैं और सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रभु जब जैसी क्रीड़ा करने की इच्छा करते हैं हम भी प्रभु की उस क्रीड़ा के अनुरूप स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए भगवान की भांति हमारा भी एक स्वरूप होते हुए भी हम अनेक स्वरूप धारण करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ या बहुत महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल तत्व, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि भगवान के नित्य पार्षद जो है वे भगवान की ही भांति अलग अलग स्वरूपों में भी प्रकट हो सकते हैं। मतलब एक ही जगह एक ही समय पर वे अलग अलग रूपों में विद्यमान हो सकते हैं। तो ये बात हमें यहाँ से समझ रही है। फिर वे आगे कहते हैं, नारद मुनि कह रहे हैं, हे गोप कुमार, तुमने भी मेरी भांति सच्चिदानंद विग्रह और वैकुंठवास प्राप्त किया है। तथापि एक परम आश्चर्य का विषय यह है कि तुम इस द्वारका में रहकर भी सर्वदा अतृप्त और दुखी की भांति प्रतीत हो रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि नारद मुनि को आश्चर्य हो रहा है कि पहले तुम वैकुंठ में थे तो वहाँ पर असंतुष्ट थे, अभी आप द्वारका में आने के बाद भी जहाँ पर तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राप्त होने के बावजूद भी यहाँ पर भी तुम दुखी हो, इसका क्या कारण है? तो वास्तविक तौर पर नारद मुनि को सब पता था कि गोप कुमार के हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वे एक अज्ञानी के भांति गोप कुमार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जैसे ही नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा, गोप कुमार कहने लगे, तब मैंने श्री नारद के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और दैन्य सहित निवेदन किया, हे भगवान, मैं क्या कहूँ, आप तो सभी कुछ जानते हैं। मेरी बात को सुनकर श्री नारद ने मुस्कुराते हुए श्री उद्धव के मुख की ओर देखा और कहने लगे, हे उद्धव जी, कैसे आश्चर्य की बात है, इस गोपपुत्र ने गोवर्धन में जन्म लिया है तथा यह मेरे लिए और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी सुदुर्लभ किसी एक वस्तु की कामना कर रहा है। उस वस्तु की खोज में व्याकुल होकर सर्वत्र भ्रमण करने पर भी यह कहीं पर भी अपने चित्त को पीड़ा देने वाले शोक और दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से नारद मुनि गोप कुमार की महानता व्यक्त कर रहे हैं। अभी ये जो प्रसंग घटित हो रहा है ये उद्धव के घर पर घटित हो रहा है और उद्धव वहीं पर उपस्थित है और नारद मुनि उद्धव के सामने गोप कुमार की स्तुति करते हुए प्रश्नात्मक वचनों द्वारा कह रहे हैं कि हे उद्धव, जरा इस गोप कुमार की महानता तो देखो, जिस पद को तुम और मैं भी प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे पद को प्राप्त करने की ये बालक अपेक्षा कर रहा है। और इतना ही नहीं, जहाँ कहीं पर भी वो भ्रमण करता है, जहाँ कहीं पर जिस किसी भी भगवान के धाम में जाता है, इसका चित्त कभी भी सुखी नहीं हो पा रहा है। एक प्रकार से
नारद मुनि आनंद व्यक्त कर रहे हैं गोप कुमार की अवस्था को देखकर। वे एक प्रकार से कह रहे हैं कि ये गोप कुमार कितना भाग्यशाली है कि इसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण, वो भी वृंदावन कृष्ण की अभिलाषा है। उसे अन्य किसी भी रूप में भगवान को प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है। तो यही गोप कुमार को गोलोक धाम प्राप्त कराने के लिए पात्र बनाता है। नारद मुनि आगे बताएंगे कि वास्तविक इस प्रकार की लालसा या इस प्रकार की आतुरता ही गोप कुमार मतलब वृंदावन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाती है, जिसके लिए स्वतः श्री उद्धव और नारद मुनि भी लालायित रहते हैं। लेकिन फिर भी उद्धव और नारद मुनि को वो उस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो इसी वजह से नारद मुनि गोप कुमार को इसी वजह से नारद मुनि उद्धव को गोप कुमार की महानता को प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, यह गोप बालक जिस गोलोक पद को चाहता है वह पद उसका सुख अनुभव तथा उसकी प्राप्ति का साधन अति दुर्लभ है। हम भी उस पद के लिए केवल प्रार्थना ही करते हैं, किंतु वह हमारे लिए भी दुस्साध्य है। तो नारद मुनि उद्धव से कह रहे हैं कि ये जो गोप बालक है ये गोलोक को प्राप्त करना चाहता है, मतलब वृंदावन कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उनके धाम में जाना चाहता है, गोलोक धाम में। ऐसे धाम में जाने की केवल हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो सोचो कि कितना भाग्यशाली है ये गोप कुमार, ऐसा वो कह रहे हैं। श्री उद्धव ने कहा, इसका जन्म व्रजभूमि में हुआ है तथा इसका आचरण गोपों जैसा है। विशेषतः गोपाल उपासना में निष्ठा होने के कारण यह महाशय हमसे भी श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि की बात सुनकर उद्धव उस बात को स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं कि इसका ऐसा आचरण क्यों है, क्योंकि इसका जन्म व्रजभूमि में हुआ है तथा इसका आचरण गोपों जैसा है। तो केवल व्रजभूमि में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसका आचरण भी गोप जैसा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति गोलोक धाम में प्रवेश कर सकता है। और इसीलिए ये गोपाल उपासना में इसकी निष्ठा होने के कारण ये हमसे भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें या तीन योग्यताओं का वर्णन गोप कुमार के बारे में उद्धव जी बता रहे। पहला, इसका जन्म व्रजभूमि में हुआ है। दूसरा, इसका आचरण जो है ये गोप बालकों जैसा है, गोपों जैसा है। और तीसरा, इसको गोपाल उपासना में इसकी निष्ठा है। ये तीन वजह से उद्धव कहते हैं कि ये हमसे भी श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि और उद्धव, हम सब जानते कितने महान भक्त है वो, तो वे कह रहे हैं कि हमसे भी श्रेष्ठ गोप कुमार क्यों है, इन सब कारणों से वो हमसे भी श्रेष्ठ है। तो जिस व्यक्ति में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं, समझ लेना चाहिए कि वो अत्यंत महाभाग्यशाली भगवान का परम शुद्ध भक्त होना चाहिए, अन्यथा उसके अंदर ये गुण कभी नहीं आ सकते। श्री नारद ने कहा, अहो, श्री भगवान की लीला माधुरी की महिमा जिस प्रकार अद्भुत है, उनके समस्त सेवकों की उनके प्रति एक निष्ठता की गंभीरता भी उसी प्रकार ही अद्भुत है। तो यहाँ पर गोप कुमार की और महानता का प्राकट्य यहाँ पर हो रहा है। नारद मुनि कहते हैं, वे भी तुलना कर रहे हैं कि गोप कुमार की जो एक निष्ठता है, मतलब उनका जो एक निर्धार जो है कि मुझे केवल और केवल वृंदावन कृष्ण ही चाहिए, मदन गोपाल ही चाहिए, तो इसके प्रसंग में वे कह रहे हैं कि जैसे भगवान की लीला अद्भुत होती है, जिसे समझ पाना कठिन है, उसी प्रकार से गोप कुमार की ये जो इच्छा है ये भी समझ पाना कठिन है। उसकी एक निष्ठता गोपाल के प्रति जो है वो भी समझनी कठिन है। अभी क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये वही गोपाल है, मतलब ये वही मतलब द्वारकाधीश कौन है, वो वही तो है, मदन गोपाल ही तो है, वही तो वृंदावन कृष्ण भी है। लेकिन फिर भी ये जो गोप कुमार है ये द्वारकाधीश कृष्ण के सामने भी प्रसन्न नहीं है। वो तो भगवान को केवल अपने गोप कुमार के या गोपाल के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये लीला या ये भाव समझ पाना अत्यंत कठिन है हम सबके लिए। मतलब एक प्रकार से देखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वृंदावन कृष्ण की उपासना करो या द्वारका कृष्ण की उपासना करो, दोनों तो कृष्ण ही हैं। लेकिन यहाँ पर रस वैशिष्ट होने के नाते गोप कुमार द्वारकाधीश कृष्ण में भी अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए वे वापस अपने आराध्य भगवान व्रज किशोर
श्री नंदनंदन कृष्ण से मिलना चाहते हैं और यही उनके असंतोष का कारण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। श्री नारद ने कहा, हे गोपाल देव के प्रिय, हे गोपनंदन, इस द्वारकापुरी से भी बहुत दूर श्री गोलोक नाम का कोई एक धाम सब लोगों के ऊपर विराजित है। वह गोलोक वैकुंठ का विशेष देश अर्थात अयोध्यादि समस्त धामों का चूड़ामणि स्वरूप होने के कारण सबकी अंतिम सीमा है। तो अभी नारद मुनि वास्तविक स्थिति बताते हैं कि इन सब वैकुंठ धामों में जितने भी अलग अलग वैकुंठ के प्रदेश आपने देखे या वैकुंठ में अलग अलग प्रकार के जो विभाग तुमने देखे, इन सभी विभागों में या प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ जो विभाग जो है वो है गोलोक धाम, जो सर्वश्रेष्ठ है और सभी धामों से ऊपर स्थित है। ऐसा नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। ये सबकी अंतिम सीमा भी है, मतलब इससे बढ़कर तुम्हें और कोई धाम प्राप्त नहीं होगा या इससे बढ़कर और तुम्हें और कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा इच्छा भी नहीं रहेगी। और जिस धाम को प्राप्त करने के लिए स्वतः नारद मुनि तथा उद्धव जी भी लालायित रहते हैं। तो ये वर्णन यहाँ पर नारद मुनि हम सबको समझा रहे हैं। वह श्री गोलोक ही मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री युक्त ब्रजभूमि स्वरूप है। वह मथुरा गो प्रधान लोक है, इसलिए उसे गोलोक कहते हैं। यद्यपि वह श्री कृष्ण की रहस्यमय लीलास्थली होने के कारण अति गूढ़ है, तथापि वह सर्वत्र गोलोक के नाम से विख्यात है। तो ये जो गोलोक है ये वास्तविक तौर पे मथुरा मंडल का ही एक भाग है और वहाँ पे गोलोक क्यों कहा जाता है उसे, क्योंकि वहाँ पर भगवान की जो गोचारण लीला होती है, जहाँ पर भगवान की गैया वो प्रधान है वहाँ पर, इसी वजह से उस धाम को गोलोक कहते हैं। और ऐसी जो जगह है ये जगह जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की अत्यंत रहस्यमय लीला चलती रहती है और ऐसी लीलाएं जो है वो भगवान के माधुर्य को और भी बढ़ाती है। इसी वजह से ये जो धाम है ये गोलोक के नाम से विख्यात है। कल्पना करो कि वैकुंठवासी या वैकुंठाधिपति, द्वारकाधिपति वो गैयों को चरा रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा तो उसे आश्चर्य होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के तत्व को निगूढ़ तत्व कहा गया, मतलब अत्यंत गुह्य तत्व है ये, कि साक्षात भगवान एक प्रकार के चरवाहे के समान कार्य कर रहे हैं। तो ये समझना कई लोगों के शॉर्ट सर्किट हो जाता होगा ये सोचकर कि भगवान ऐसे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इसी वजह से नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान जो ये सब कार्य करते हैं ये कार्य अत्यंत गूढ़ है, ये हर किसी को नहीं बताया जाता। और इसी वजह से नारद मुनि केवल कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पर एकांत में डिस्कशन कर रहे हैं और यह हम बाहर डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि बाहर के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। तो हमें भी नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि नारद मुनि आगे चल के बताएंगे हम सबको कि ये जो तत्व ज्ञान है या ये जो जानकारी है भगवान के गोलोक धाम की, ये कितनी विरली है कि स्वयं शास्त्रों में भी, स्वयं वेदों में भी इन सब बातों का चर्चा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सामान्य लोग इस बातों को नहीं समझ पाएंगे और इसी कारण से इस तत्व को बहुत ही विरले लोगों के बीच में ही डिस्कशन करते हुए पाया गया है। जो उन सुप्रसिद्ध व्रजवासियों के श्रीमत प्रेम के अनुसरणकारी होकर श्री कृष्ण का अति शुद्ध भाव से भजन करते हैं, केवल वे ही उस गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि गोप कुमार से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस व्रजवासियों की भांति भगवान से प्रेम भाव से उनकी उपासना करते हैं या उनका आराधना करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति उस गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो गोलोक धाम प्राप्त करने का आवश्यकता ये है कि भक्त को व्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है। उनके जैसे ही वे भगवान को भी प्राप्त करने की इच्छा करें तो ही वे गोलोक धाम जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। जिस भक्ति में श्री कृष्ण के प्रति सर्वदा परमेश्वर की भावना रहती है, उसके द्वारा कभी भी वैसा प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के ऐश्वर्य का अनुभव होने पर भय और गौरव आदि का संचार होता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान को परमेश्वर के रूप में देखने की
या कृष्ण को परमेश्वर के रूप में अगर कोई देखता है तो स्वाभाविक उसके मन में एक आदर युक्त भाव रहेगा या गौरव युक्त भाव रहेगा। तो जब तक ये भाव हृदय में है तब तक वो व्यक्ति व्रज धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार का जो भाव है वो भगवान के प्रेम में बाधा बनता है। भगवान के प्रति वो समर्पण भाव नहीं प्रस्तुत कर सकता या भगवान के साथ आदान प्रदान करने में समर्पण प्रेम जो है वो प्रस्तुत नहीं हो पाता। और इसी कारण से भगवान के ऐश्वर्य को त्याग कर व्रजवासी के भाव को स्वीकार करना ये एक साधक के लिए अपेक्षित है, तभी वो गोलोक धाम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वे आगे कहते हैं, अहो वैकुंठ के ऊपर स्थित उस गोलोक की महिमा का वर्णन तो दूर रहे, भौम जगत स्थित मथुरा गोकुल की महिमा भी सर्वश्रेष्ठ है। अभी नारद मुनि कह रहे हैं कि ये बात तो गोलोक तो छोड़ो, जो भू जगत में मतलब भौतिक जगत में जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो व्रजभूमि है, उसकी वो व्रजभूमि जिसे हम गोकुल के नाम से जानते हैं, वो भी भगवान के गोलोक धाम के तुल्य ही महिमामय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का जो गोलोक धाम है और पृथ्वी का जो गोकुल भूमि है उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों जगह जो है वो एक जैसे ही शाश्वत है और भगवान की नित्य लीला स्थली भी है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के गोलोक धाम जाना चाहता है तो उसे पहले अपने आप को गोकुल में आकर गोकुल के जो व्रजवासी है उन व्रजवासियों का अनुकरण करना सीखना होगा, और जब उस भाव को प्राप्त करेंगे तभी वो व्यक्ति गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। या फिर जिस प्रकार से गोलोक को प्राप्त करने के लिए ये सब करना पड़ता है, उसी प्रकार से गोकुल धाम में भी भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए हमें भी फिर से यही चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नारद मुनि कहते हैं गोप कुमार से कि अगर तुम्हें वो गोलोक धाम प्राप्त करना है तो सबसे पहले तुम्हें व्रज भाव में आना होगा, और वो उधर ही पॉसिबल है जहाँ पर व्रजभूमि है। तो फिर नारद मुनि गोप कुमार को व्रजभूमि में भेज देते हैं, मतलब इस पृथ्वी के भौम वृंदावन में उसे भेजते हैं, जहाँ पर वो भगवान का गोपाल के रूप में या व्रज भाव में भगवान की उपासना करते हैं, और तब जाकर वे क्वालिफाई होते हैं भगवान के गोलोक धाम जाने के लिए। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है सेम चीज़। वे गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण विविध प्रकार के महाप्रेम से पूर्ण विहार के इच्छुक होकर किसी एक द्वापर के अंत में अपने समस्त अंश अवतारादि को अपने में संयुक्त कर भौम मथुरा मंडल के अंतर्गत गोकुल में स्वयं ही अवतीर्ण होते हैं। तो जो गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, उसी धाम को लेकर भगवान ब्रह्मा जी के किसी एक दिन में, मतलब इस द्वापर युग के किसी विशिष्ट दिवस पर वो उपस्थित प्रकट होते हैं, अपनी लीला प्रकट करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में, ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन बहुत बड़ा होता है, हर दिन में 14 मनु होते हैं, और इस 14 मनु का जो 7वां मनु है, उस 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान का प्राकट्य हमेशा होता है। तो वास्तविक भगवान अवतारी कृष्ण, अवतार कृष्ण नहीं, अवतारी कृष्ण जो है साक्षात अपने गोकुल धाम को इस भौतिक जगत में लेकर आते हैं, फिर उसे भौतिक जगत उसे गोकुल धाम कहा जाता है या भौम वृंदावन कहा जाता है। इस भौम वृंदावन में भगवान अपनी वो लीला जो वो हमेशा गोलोक में करते हैं, उसी लीला को वे गोकुल में भी प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा वे हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो ये ब्रह्मा जी के केवल एक दिन में ही होता है, ऐसा नहीं कि ये कई बार हो सकता है, ये केवल एक ही बार होता है ब्रह्मा जी के दिन में। और हमारा भाग्य ऐसा है कि केवल 5000 वर्ष पूर्व ही भगवान ने ये सारी लीलाएं इस पृथ्वी पर की है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है कि भगवान की इन लीलाओं को हम सीख रहे, सुन पा रहे हैं। अभी अभी भगवान प्रकट होकर वापस अपने धाम चले गए हैं, तो इस वजह से भी हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा है। तो वे कह रहे हैं कि जब कभी भगवान अपने गोलोक धाम से पृथ्वी पर आते हैं
अपनी लीला करने के लिए, तो अपने समस्त अंश अवतारों को अपने में संयुक्त करके इस भौम मथुरा मंडल मतलब भौम ब्रजभूमि में प्रकट होते हैं। मतलब जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे अवतार अंश रूप में भगवान के अंदर विद्यमान हो जाते हैं और सभी अवतारों को लेकर वो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इसी वजह से जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो जो भी अवतार, जो भी रूप हमने भगवान के सुने थे, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान सहस्त्रशीर्ष पुरुष थे, बाद में महरलोक में यज्ञ पुरुष रूप में थे, बाद में स्वर्गलोक में उपेंद्र भगवान के नाम से विख्यात थे। वे सारे के सारे जो रूप है भगवान के, जो अंश है, वे सभी के सभी भगवान के इस रूप में, कृष्ण रूप में संयुक्त हो गए थे और वे यहाँ पर आकर प्रकट हुए थे। और इसी कारण से जब भौमासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था, तो उस समय पर इंद्र जो है वो अपने भाई के पास मतलब वामन देव के पास न जाकर वे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि स्वर्ग में भगवान थे ही नहीं, भगवान तो द्वारका में उपस्थित हुए थे। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी ब्रह्म विमोचन लीला के समय पर भी भगवान वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, उनके ब्रह्मलोक में, वे उपस्थित थे द्वारका में। तो जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाते हैं या संयुक्त हो जाते हैं और उस समय पर भगवान अपनी अन्य जगह पर उपस्थित नहीं रहते। तो यही चीज़ नारद मुनि समझा रहे कि श्री कृष्ण जो है ये समस्त अवतारों के स्रोत हैं और सभी अवतार जो है वो उनसे ही प्रकट होते हैं, ये भी यहाँ पर सिद्ध होता है। अन्य अन्य धामों में दूसरे दूसरे परिकरों के साथ क्रीड़ा कर श्री कृष्ण उस व्रज जातीय सुख को प्राप्त नहीं करते, इसलिए वे उस क्रीड़ा के उपयोगी स्वभाव वाले व्रजवासियों के साथ अपनी स्वच्छंद इच्छा से विहार कर उस व्रज जातीय सुख को प्राप्त करने के लिए श्री माथुर गोकुल में अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान क्यों अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत के मथुरा भूमि में? क्योंकि और जब भी अवतरित होते हैं वे अपने सभी पार्षदों को लेकर उपस्थित होते हैं, क्योंकि व्रज का जो भाव है वो केवल व्रजवासी ही समझ सकते हैं। और इसी कारण से भगवान अपनी लीला को परम आनंदित होने के लिए वे अपने वास्तविक जो नित्य पार्षद है आध्यात्मिक जगत के, उनको लेकर इस भौतिक जगत में आते हैं और उनके साथ वे व्रज लीला करते हैं। और इसी व्रज लीला को देखकर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो उनकी भक्ति में लग जाते हैं। तो वास्तविक तौर पर हम जैसे भक्त जीवों पर करुणा करने के लिए भगवान अपने पार्षदों के साथ इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। वे व्रजवासी काल से अतीत है तथा मेरे जैसे ज्ञान संपत्ति से युक्त जनों के भी सर्वथा पूजनीय हैं। यहाँ तक कि वे निरंतर वैकुंठ के उत्तम आनंद को भोग करने वाले वैकुंठवासियों और द्वारकावासी यादव के भी पूजनीय हैं। तभी यहाँ पर नारद मुनि उन व्रजवासियों की महानता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि व्रजवासी कितने महान हैं। वे कह रहे हैं कि सभी मेरे जैसे जितने भी ज्ञान संपत्ति से युक्त जो लोग हैं, मतलब मेरे जैसे जितने भी ऋषिगण हैं, इन सभी ऋषिगणों के लिए व्रजवासी सर्वथा पूजनीय हैं। वे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वैकुंठ के आनंद भोगने वाले जो नित्य पार्षद है, वैकुंठवासी गण हैं या द्वारकावासी यादव भी हैं, ये सभी के लिए व्रजवासी जो है ये पूजनीय है। मतलब ये सभी लोग सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के जो है ये सब के सब उन व्रजवासियों की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन व्रजवासियों में श्री कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसका क्या वर्णन करूं? वे उन भगवान को केवल नंदनंदन रूप में ही जानते हैं तथा प्रेम सहित विविध प्रकार से उनकी सेवा करने पर भी अतृप्तिवशतः सर्वदा अत्यंत दुखित होकर काल यापन करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि और एक वैशिष्ट्य बता रहे हैं व्रजवासियों की कि ये जो व्रजवासी है ये कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण को अपने सखा, अपने मित्र, नंद नंदन के रूप में, अपने सहचारी, अपने जाति वाला मानते हैं। वे उन्हें भगवान के रूप में कतई ही स्वीकार नहीं करते और इसी कारण से उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो निश्चल होता है, वो किसी भी भावना से प्रेरित नहीं होता, वे केवल भगवान से प्रेम करते हैं। और इसी कारण से जब कभी वे भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा करने के बावजूद भी वे उनका मन जो है सदैव अतृप्त रहता है।
तो अलग अलग प्रकार की सेवा करते तो है, लेकिन वो सेवा करने के बावजूद भी वे हमेशा उनका मन अतृप्त रहता है, और इस अतृप्तता के कारण उन्हें उनके मन में हमेशा दुख होता है कि मैंने अभी तक भगवान की कोई अच्छी से सेवा ही नहीं की। जबकि पूरा दिन वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अभी तक मैंने भगवान की ठीक से सेवा नहीं की, मुझे और अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो ये उन ब्रजवासियों का भाव होता है। तो ये भाव वैशिष्ट है जो भगवान को आकर्षित करता है। उस वन के समस्त ब्रजवासियों ने किसी एक विचित्र मंत्र औषधि के द्वारा श्री कृष्ण को वशीभूत कर रखा है, इसलिए वे मेरे जैसे अनन्य भक्त सहित क्षण काल के लिए भी बातचीत करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी नारद मुनि एक प्रकार से एक ईर्ष्या व्यक्त कर रहे हैं। अभी जहाँ कहीं पर भी नारद मुनि जाते हैं, भगवान उनके साथ अच्छे से वार्तालाप करते हैं, चाहे वो द्वारका हो या कोई अन्य लोक हो या वैकुंठ भी क्यों न, भगवान नारद मुनि के साथ हमेशा आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान ने नारद मुनि से बातचीत भी नहीं की, उल्टा नारद मुनि की उपस्थिति से भगवान दुखी हो गए, या फिर नारद मुनि की उपस्थिति से भगवान को ऐसा लगा कि कब नारद मुनि वापस जाएंगे, क्योंकि उनके लीला में नारद मुनि बाधा बन रहे थे। उसी प्रकार से जब ब्रह्म विमोचन लीला हुई और ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगने के लिए जो स्तुति कर रहे थे, भगवान वो स्तुति सुनकर परेशान हो गए। वो ये चाहते थे कि ये ब्रह्मा जी कब जाएंगे यहाँ से, जिससे मैं अपने मित्रों के साथ खेल सकूँगा, ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट कर रहे मेरा। तो इस प्रकार का भाव भगवान श्री कृष्ण में था। क्यों था? नारद मुनि यहाँ पर एक प्रकार से ईर्ष्या व्यक्त करते हुए बोल रहे हैं कि शायद इन ब्रजवासियों ने कृष्ण को कुछ मंत्र औषधि खिला दी है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जो है इन ब्रजवासियों के वशीभूत हो गए हैं। मतलब, और वशीभूत होना मतलब उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कंट्रोल करके रखा है, और इसी कारण से कृष्ण मेरे साथ भी बात नहीं करते, उन्हें मेरी उपस्थिति भी खटकती है। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का जो प्राकट्य है वृंदावन में, ये बहुत ही विरला हुआ है, और केवल एक ही बार भागवत में वर्णन आया कि नारद मुनि वृंदावन गए थे, और वो भी किस लिए गए थे? भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाने के लिए कि आपको देव कार्य करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, तो वो कब करेंगे। तो इसके लिए नारद मुनि ये श्लोक कहते हैं, कृष्णे न व्रज जना किल मोहितास्ते तै स व्यमोहि भगवानिति सत्यमेव गत्वा मयेव सहि विस्मृतदेव कार्या अनुस्मारितः किम अपि कृत्यम अहो कथंचित। तो यहाँ पर लिखा है विस्मृत देव कार्य। तो नारद मुनि कहते हैं श्री कृष्ण ने विचित्र विलास आदि द्वारा उन ब्रजवासियों को मोहित नहीं किया था, बल्कि वे स्वयं ही उन ब्रजवासियों के विचित्र भावों से मोहित हो गए थे। यही सत्य है। इसका कारण है कि मैंने ही ब्रज में जाकर स्तुति के बहाने उन्हें देव कार्य के विषय में स्मरण करवाया था, वे तो उसे भूल ही चुके थे। तो यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट एक बहुत सुंदर भगवान के लीला विशेष को समझाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ इतने रममाण हो जाते हैं लीला करने में कि वे किस कार्यवश अवतरित हुए थे वे भी भूल जाते हैं। और ये सारे जो चीज़ें हमने भगवान के विभिन्न लीला में भी समझ सकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र की लीला में भी भगवान अपने प्राकट्य का कारण ही भूल चुके थे, क्योंकि वे अपने अयोध्यावासियों के प्रेम में इतने निमग्न हो गए थे कि वे एक प्रकार से भूल गए थे कि उनका अवतार कार्य क्या है। और इसी कारण से फिर देवताओं ने विश्वामित्र मुनि को भेजा था उनको कार्य याद दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी जब सीता देवी के साथ विवाह हुआ, फिर उसके बाद भी कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण अयोध्या में भगवान रामचंद्र अयोध्या में ही रहे, और अयोध्या में रहकर फिर से वो अवतार कार्य भूल गए। तो इसीलिए देवताओं ने वापस युक्ति लगाई, जिसके द्वारा मंथरा ने कैकेयी का चित्त भड़काया। तो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के सहवास में वास्तविक सब कुछ भूल जाते हैं। नारद मुनि उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपने कार्य के विषय में स्मरण करवाया, वे तो उसे भूल ही चुके थे। क्यों भूल चुके थे? क्योंकि भगवान, कोई कह सकता है कि भगवान अपने भक्तों का चित्त मोहित कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पर भक्त जो है वो भगवान का चित्त मोहित कर लेते हैं।
और इसी कारण से भगवान भी कभी कभी अपना कार्य भूल जाते हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के भक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं और इसी वजह से वे अपना देव कार्य या जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे वो करना भूल जाते हैं। बाद में श्री कृष्ण लीला में भी हम सुनते हैं, जहाँ पर बताया, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं कि मैंने स्वयं व्रज में जाकर श्री कृष्ण को याद दिलाया, और उसी के बाद फिर अक्रूर जी वृंदावन में आते हैं। तो केशी दैत्य के वध करने के पूर्व नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलते हैं और नारद मुनि श्री कृष्ण को बताते हैं कि आप क्यों प्रकट हुए, आप क्या क्या अवतार लीला करने वाले हैं। लेकिन वो सारी लीला, वो सारी बातें श्री कृष्ण ने केवल सुनी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब नारद मुनि को समझ में आया कि मेरा ये इस प्रकार का बोलना शायद भगवान को पसंद नहीं आया, और फिर नारद मुनि वहाँ से चले गए। तो भागवत पुराण में इस चीज़ों का पूरी तरह से वर्णन आया है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी प्रसंग आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को ने दीक्षा प्राप्त की तो तुरंत वो वृंदावन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन आकाशवाणी होती है और बताया जाता है कि आपका अवतार कार्य है, इसलिए भगवान वापस रिटर्न होते हैं मायापुर की तरफ। तो कहने का आशय ये है कि भगवान अपने भक्तों के सानिध्य में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं या मोहित हो जाते हैं, यहाँ पे लिखे शब्दों के अनुसार, कि भगवान अपने अवतार कार्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप किस कारणवश आपका प्राकट्य हुआ था, और फिर भगवान अपना प्राकट्य लीला करते हैं। श्री कृष्ण माथुर ब्रजभूमि में जैसी लीलाएं करते हैं, इस गोलोक में भी वैसी ही लीलाएं करते हैं। इसलिए लीला के अनुसार वस्तुतः कोई भेद नहीं है, केवल उच्च और निम्न स्थिति वश तक गोलोक और गोकुल में भेद कल्पित हुआ है। तो नारद मुनि भी गोप कुमार को समझा रहे कि तुम जिस गोलोक धाम को जाना चाहते हो, उस गोलोक धाम में और पृथ्वी पर जो गोकुल धाम है उसमें कोई भेद नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम है और पृथ्वी पर गोकुल धाम है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये समझा रहे वहाँ पर। यद्यपि भौम व्रजभूमि में श्री कृष्ण श्री नंदादि परिकरों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं, तथापि वह लीलाएं सर्वदा सबके नयन गोचर नहीं होती। अब ये दूसरा भेद बता रहे हैं। गोलोक धाम में भगवान की जो लीलाएं है वो सर्वत्र विद्यमान होती है और सबको दिखाई पड़ती है। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की लीलाएं दिखती नहीं है। जबकि पृथ्वी पर गोकुल धाम में ये जो लीलाएं है ये केवल भगवान के जो निकटतम पार्षद है, केवल उनको ही ये लीलाएं दिखती है। इसे कभी कभी हम अप्रकट लीला और प्रकट लीला के बारे में भी समझते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, और तब वो जो लीला करते हैं उसे प्रकट लीला कहते हैं। लेकिन जब वे इस भौतिक जगत से फिर चले जाते हैं तो उस समय पर भी इस भौतिक जगत में लीला होती रहती है। अभी भी वृंदावन में विभिन्न प्रकार की लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण नित्य वृंदावन में निवास करते हैं और वे नित्य अपने पार्षदों के साथ लीला भी करते हैं, लेकिन वो लीला अप्रकट अवस्था में है। इसलिए हर कोई व्यक्ति भगवान की उस लीला का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त होते हैं वे आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की वो दिव्य लीला होते हुए देख सकते हैं। तो इसी को अप्रकट लीला भी कहते हैं। तो गोकुल में भगवान की प्रकट और अप्रकट ये दोनों लीला में भक्त उन्हें देखते हैं, लेकिन गोलोक धाम में भगवान की लीला हमेशा प्रकट अवस्था में होती है। तो इस वजह से वहाँ पर कभी कभी भक्तों को विरह का अनुभव नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। जिस प्रकार वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य पार्षद श्री गरुड़ आदि विराजमान हैं, उसी प्रकार गोलोक में भी श्री कृष्ण के साथ उनके प्रियतम श्री नंद आदि नित्य पार्षद सदा विराजमान रहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और उनके पार्षद भी वहाँ पर निवास करते हैं। उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी भगवान के नित्य पार्षद हमेशा निवास करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर गोलोक धाम में नंद महाराज है तो उसी प्रकार से नंद महाराज भौतिक जगत के ब्रज धाम में भी हैं। तो दोनों जगह पर भगवान के पार्षद हमेशा नित्य विद्यमान रहते हैं। हे भ्राता, तुम इसे सत्य जानो कि गोलोक की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है तथा उस गोलोक को प्राप्त करने का साधन भी उसी प्रकार अत्यंत कठिन है। मेरा तो ऐसा ही परम निश्चय है। तो श्री नारद मुनि अभी गोप कुमार को फाइनल
शब्दों में मतलब कंक्लूजन बता रहे हैं कि ये गोलोक धाम को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जब गोप कुमार की अवस्था और भी विकट हो जाती है, जब वे सुनते हैं नारद मुनि से कि ये गोलोक धाम प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और कठिन है, जो मुझ जैसे नारद को और उद्धव को भी पॉसिबल नहीं है, तो गोप कुमार को लगता है कि तो मेरी क्या अवस्था होगी, मैं कैसे प्राप्त करूंगा, और इस वजह से उसका चित्त दुखी होता है। तो फिर नारद मुनि गोप कुमार की अवस्था को देखकर दयावश होकर उसे उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से वो गोलोक धाम को प्राप्त करेगा, और इसका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल सनातन गोस्वामी पाद की जय।